नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा गंगारामपुर में हैं, जो ब्लॉक अभोली तहसील भदोही जनपद भदोही में है ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राजेश कुमार जी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2200 के लगभग है। इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1300 के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था, जिसमें 60-65% लगभग 800 वोट इन्हीं के पक्ष में पड़ा और ग्राम सभा के लोगों ने काफ़ी अच्छे वोटों से इनको प्रधान बनाए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं गंगारामपुर के राजेश कुमार जी से हमारे खास विकास कार्यों पर चर्चा होंगी, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होंगी। सर, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? ग्राम सभा में विकास कार्य चल रहा है। इसमें चक रोड, नाला का काम हुआ, स्कूल का बाउंड्री का काम हुआ, पंचायत भवन का काम हुआ, यही सब विकास कार्य हो रहा है जी, चल रहा है। सर, पंचायत भवन पूरा कंप्लीट हो गया है कि बाकी है? पंचायत भवन सर है जो है, अरे नया तो है नहीं, दुरुस्तीकरण में हुआ है। जी जी, रिपेयरिंग हो गया है, सब कंप्लीट, पूरा टोटल कंप्लीट हो गया है जी। सर, हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी लगभग नियुक्ति हो गई है। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई थी, लेकिन पंचायत सहायक हमारे यहाँ छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब अपना जॉब छोड़ दिए? हाँ, रिजाइन दे दिया है। तो अभी नया किसी लड़के को रखा गया नहीं? अब नया प्रोसीजर चल रहा है, अभी रखा नहीं गया है जी। सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है गांव में? शिक्षा की ठीक व्यवस्था है, स्कूल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है जी। कितने विद्यालय हैं गांव में? विद्यालय तो कंपोजिट विद्यालय है, एक है। और उसमें सर जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रधान जी के माध्यम से रहती है। सर, कभी आप जाकर चेक करते हैं? हम तो डेली जाते हैं। मतलब खाना खाते हैं जो बच्चों को बनता है भोजन? कभी कभी खाते हैं। हाँ। और देखने तो डेली जाते हैं जी। कभी कभी जब खाते हैं तो वो मानक के हिसाब से सही भोजन? मानक के हिसाब से सही है, स्वादिष्ट रहता है बच्चों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन वितरण भी सरकार कर रही है, ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए, कोई भूखा न सोए। तो सर, काफ़ी गांव में देखा जाता है कोटेदार के द्वारा जो है, जो पात्र हैं उनको राशन मिलने में दिक्कतें होती हैं, और जो अपात्र हैं उनको राशन मिल जाता है, अपना ले जाते हैं, दबंग किस गांव में रहते हैं। तो सर, क्या आपके भी गांव में समस्याएं ऐसी हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और जो पात्र हैं, गरीब हैं, उनको नहीं मिलता? अब देखिए, यहाँ नया कोटे का चयन हुआ है, वो अपने ढंग से बांट रहे हैं जी। अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, बांट रहे हैं, दे रहे हैं, पूरा जनता संतुष्ट रहे, हम यही चाहते हैं जी। सर, सामुदायिक शौचालय क्या स्थिति है गांव में? सामुदायिक शौचालय अभी चालू नहीं हुआ है जी, बन के तैयार है, कुछ काम बाकी है, थोड़ा काम बाकी रह गया है। मतलब बिजली काम बाकी है। कितना सीटर का बना है सर वो? अरे लगभग 5 सीटर है। 5 सीटर का है। हाँ। थोड़ा सा काम बाकी भी चालू नहीं हुआ है अभी चालू सर। जो इज्जत घर कहा जाता है, जो मिनी शौचालय जो होता है 12,000 रुपये वाला, और सरकार की यह मंशा थी कि एक भी घर वंचित न रहने पाए, एक भी बहन बेटी को किसी को भी शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े। तो सर, अभी आपके गांव में कितना बाकी है जो आपके कार्यकाल में बनेगा और पूर्ण हो जाएगा? अब देखिए, अभी हमारे कार्यकाल में तो कोई बना नहीं है, अभी आया ही नहीं है जी। पहले जो बना है, अरे अभी कम से कम तो वो 50 का सैकड़ों ठो बाकी रह गया है जी। लगभग अभी 100 की संख्या में शौचालय बाकी है। लेकिन अब आए सरकार का धन मिले या सरकार की योजना आएगा तो बनेगा जी, अब नहीं आएगा तो कहाँ से बनेगा जी। सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मतलब कि आवास जो मोदी जी बोले थे सर कि 2022 तक जितने भी कच्चे मकान, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है, लगभग सभी को आवास दिया जाएगा। तो आपके गांव में सर आवास की क्या स्थिति है गरीबों की? गरीबों के आवास की स्थिति जो हमारे कार्यकाल में 4 आया था, 4 बना, और इसके बाद अभी कोई प्रोसीजर ही नहीं चल रहा है, क्या बताएं उसको। मतलब अभी आगे जब मिलेगा तभी बनेगा? मिलेगा तभी बनेगा। लगभग सर क्या आंकड़ा है आपके गांव में कि मतलब कितना आवास आपके कार्यकाल में मिल जाए, जिससे जो पात्र गरीब हैं, जिनके पास वास्तविकता में रहने के लिए घर मकान की समस्याएं रहती हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, टीन से झुग्गी? आंकड़ा तो कम से कम लगभग 40, 45, 50 है जी। मतलब 50 की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको मतलब अति आवश्यक है, कोई दिक्कत नहीं। और सर, चकमार की समस्याएं गांव बनी हुई है, राजस्व की टीम और प्रधान जब मौके पर जाते हैं, देखते हैं चकमार किसी न किसी के माध्यम से कब्जा किया रहता है तो जोत लिया जाता है, छोड़ते नहीं हैं। और इससे गांव में आने जाने के लिए लोगों को
चकमार्ग रास्ता नहीं मिल पाता है। तो सर क्या आपके भी गांव में चकमार्ग संबंधित, कब्जा संबंधित समस्याएं ज़्यादा हैं कि नॉर्मल है? नहीं, हमारे गांव में नॉर्मल है। हमारे गांव में लगभग चकमार्ग का गांव के चारों तरफ से रास्ता है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। जो चकमार्ग बना हुआ है उसको मट्टी काम चल रहा है जी अभी, कोई ऐसा समस्या तो नहीं है जी। सर एक सरकार की योजना आ रही है बारात घर, हर ग्राम सभा में बारात घर बनाने के लिए, तो यह सर योजना गांव वालों के लिए कहां तक फ़ायदा पहुंचाएगा? अब गांव वालों को बारात घर बन जाएगा तो गांव वालों को बहुत फ़ायदा होगा। इस समय ज़मीन का जगह की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पॉपुलेशन की तरफ जी बढ़ रहा है जी तो समस्या ही है ना। जी। तो बन जाएगा तो भाई उससे गांव काफ़ी को फायदा विकास होगा। फायदा होगा। जी सर। आखिर जा रहे हैं लान में आप शादी जी, करने, जी। तो गांव में बनेगा तो गांव में ही तो लोग कहेंगे जी। व्यवस्था। सर पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की। ये 3 पेंशन सरकार देती है पैसे, पहले 300 500 था, अभी 1000 रुपये राशि इसकी हो गई है। तो क्या सर आपके गांव में सभी का पेंशन आता है कि पेंशनधारी जो हैं पात्र उनका नहीं आता है, काफ़ी संख्या बाकी है? नहीं, अभी तो बाकी काफ़ी है पेंशन का, और इसके बाद अभी तो पेंशन रुका ही है, अभी आया ही नहीं है। पुराने पेंशन का नहीं है तो नया कैसे उम्मीद नया किया कैसे जाए? आएगा? सर जल निकासी क्या व्यवस्था है गांव में? जल निकासी व्यवस्था अच्छी है कि जल जमाव होता है गांव में? नहीं, जल जमाव होता है, जल निकासी की समस्या बनी रहती है, दूसरे गांव से बाधित है, न कि गंगारामपुर से बाधित है। जी जी। मतलब आपके गांव से कोई समस्या नहीं है, दूसरे गांव लेकिन से? दूसरे गांव से बधा हुआ तो अब हमारा गांव ही समस्या में है ना। जी जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान बने हैं, 1 साल हो गया आपको प्रधान बने, तब से लेकर आज तक जो आपके यहाँ के जो सांसद जी हैं, जो विधायक जी हैं, जो प्रमुख जी हैं, जो आपके यहाँ के ज़िले के बड़े प्रतिनिधित्व करते हैं पॉलिटिकल लीडर, उनके द्वारा आपके गांव में कोई विकास कार्य कराया गया कि नहीं कराया गया? नहीं, अभी तो कोई नहीं कराया गया है, लेकिन विधायक ये जो बने हैं नए विधायक जी। जाहिद बेग जी 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 2 किलोमीटर सड़क दिए हैं, उसका बजट भी पास हो गया है जी। मतलब विधायक के द्वारा विकास कार्य चल रहा है? विकास का। और इसके बाद न सांसद से हुआ न पिछला कौन। जी। सर जब से आप 1 साल से प्रधान हैं, आप अपने ग्राम सभा की जटिल समस्याओं को लेकर किसी बड़े नेता के पास भी गए हैं नहीं गए हैं? सांसद जी के पास, प्रमुख जी के पास, विधायक जी के नहीं, पास? हमारे यहाँ ऐसा कोई समस्या ही नहीं है, खाली रोड का समस्या था तो विधायक जी कहे, विधायक जी भाई उसको आपकी बातों को सम्मान किए? सम्मान किए, तुरंत वो अपना अपने ढंग से एस्टीमेट जो 2 किलोमीटर का रोड बनवा रहे हैं, इंटरलॉकिंग है कि? नहीं, पिच रोड है, अभी क्लियर हो गया है, बजट पास हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ है। जी। मतलब कि पूरा सिस्टम बन चुका है? हाँ, अब बनना तय है उसका? हाँ, अरे 20 लाख का कुछ ऐसे पास हो गया है। जी जी। सर आप ऐतिहासिक काम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आपको ईश्वर ने मौका दिया, ग्राम सभा के लोगों ने मौका दिया, आपको प्रधान बनाया, गांव का प्रथम नागरिक आप हैं, और जब कोई प्रधान चुनाव लड़ते हैं तो उनके दिल में भावना रहती है कि मैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा कार्य करूंगा जिससे आने वाले समय में लोग हमारे उस काम के जरिए लोग हमको याद करेंगे। तो आपके दिमाग में सब कुछ ऐतिहासिक काम ऐसा है कि जो आज तक कोई प्रधान न किए हों और आप करना चाहते हैं, कुछ काम ऐसा है? अब हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा समस्या था स्कूल का बाउंड्री। जी। अभी तो हम स्कूल के बाउंड्री के चक्कर में हैं, आधा बनवा दिए हैं, आधा रह गया है। इसके पहले बाउंड्री नहीं था? बाउंड्री नहीं था, बच्चे खुले मत आना जाना पूरा था? और लंबा बाउंड्री है जी 4.5 बीघे का ज़मीन है जी जी। स्कूल का, तो 150 मीटर तो बनवा दिए हैं, लगभग अभी 170-80 मीटर रह गया है, तो उसको भी प्रयास में है, बन जाएगा। जी जी। काफ़ी बड़े पैमाने पे जी। मतलब आज तक सर बाउंड्री नहीं बनी थी? नहीं बनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत, और हमारे साथ हैं गंगारामपुर के प्रधान राजेश कुमार जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि इनके ग्राम सभा में विधायक जाहिद बेग के द्वारा 2 किलोमीटर का पिच रोड बनने का प्रस्ताव पास हो गया है, और इन्होंने अपने कार्यकाल में आज तक किसी भी प्रधान ने, जो इनके ग्राम सभा में विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है जिसमें बच्चों का शिक्षा का पठन पाठन कार्य होता है, जिससे गांव और देश परिवार शिक्षित होता है और आगे बढ़ता है, उसमें कोई बाउंड्री वाल नहीं था, बाउंड्री नहीं कराया गया था। लेकिन प्रधान जी प्रधान बनते ही इनका मेन उद्देश्य था कि पहले विद्यालय को कवर किया जाए, वहाँ पे बाउंड्री बनाई जाए ताकि बच्चे अच्छे अंदर सुरक्षित रहें, अच्छे से पठन पाठन करें। सर आपसे ग्राम सभा पे विकास पे और ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।